और नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम बड़ा लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम एक स्फीयर ले लेंगे, कोई भी एक बॉडी ले लेके एक स्फीयर ले लेंगे, मतलब कि एक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, एक बॉडी स्फीयर बोल देंगे जो कि हमने ले रखा है। पॉइंट P उसका सेंटर है, सेंटर से एक वो उसने एरिया रहेगा ds होगा, जो भी एलिमेंट्री भाग है, कोई एलिमेंट्री भाग की बात कर रहा हूँ मैं, वो ds होगा और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पैरेलल होगी। तो ये कहाँ पर रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पर जो एंगल बनेगा ds और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एलिमेंट्री एरिया है पॉइंट P से, सेंटर जो पॉइंट होगा उसका, जो पॉइंट P से उसका ds एलिमेंट्री एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब इसी की बात मैं यहाँ पर करेंगे, किस जगह लिखा जाएगा उसको रिप्रेजेंट करो फटाफट, ठीक है। तो लैंग्वेज में क्या लिखें, लैंग्वेज सिंपल है, कुछ डाटा फाइल नहीं, सीधे से लिखेंगे। कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया ds, एलिमेंट्री एरिया ds कर लेते हैं। कंसीडर कर लिया हमने, एलिमेंट्री एरिया है ds कंसीडर कर रखा। around a point P, around a point या at ये पॉइंट बोल देते हैं, around a point P। अब लिखेंगे where the, अब पता होना चाहिए where इलेक्ट्रिक फील्ड, where कहाँ, where इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E ले रखी है, E रखते एंड थीटा लेट कर लेते, लेट क्या एंड लेट कर लेते, लेट पॉइंट लगाने पर लेट लगा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, लेट कर देते हैं, लेट कर पॉइंट लेट थीटा बी द एंगल, लिखेंगे थीटा बी द एंगल बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन थीटा भी एंगल ही बोल देते हैं, एंगल बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है, ठीक है, एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। अब आगे की बात करते हैं, एंड द नॉर्मल ऑफ द सरफेस के नॉर्मल भी तो है, एंड नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट, नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट, ये बात होगी, इतनी बात, ठीक है। नॉर्मल किसके होगा, सरफेस एलिमेंट के नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट। एंड अब मालूम डेफिनेशन के अनुसार, एंड बाय द डेफिनेशन लिखेंगे, अब लिखेंगे हम डेफिनेशन के अनुसार, देन अब डेफिनेशन क्या है, देन द डेफिनेशन के अनुसार लिखेंगे, डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through the इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पासिंग किससे हो रहा है, पासिंग लिखिए, पासिंग थ्रू द एरिया D, द एरिया ये इतना ले लीजिए, बात कंप्लीट कर दिया। अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको ही लिख देता हूँ, एंगल d phi इक्वल टू होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P, किसके पॉइंट P की, एट पॉइंट P, ठीक है। ये एक पॉइंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पहले लिख देते हैं उसको, क्योंकि जगह लगे सरफेस ऑफ द एरिया, क्या एरिया के सरफेस को, सरफेस ऑफ द एरिया, सरफेस ऑफ द एरिया, सरफेस ऑफ द एरिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो वैल्यू होती है वैल्यू पटा करो, सॉरी सर करते फटाफट, वैल्यू लिख देते हैं फटाफट, सरफेस ऑफ द एरिया, तो क्या आ जाएगा d पाई दिख नहीं था ना, शेयर डाल देते थोड़ा, शेयर डालने के बाद शुरू करते हैं गाइस, शेयर पढ़ चुके हैं, आगे शुरू करते हैं। क्या होगा
यहीं पे देख लेते हैं। डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा तो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई एट पॉइंट पी पर देगा। तो क्या हो जाता है, ई डी कॉस थीटा मल्टीप्लाई द सरफेस ऑफ द एरिया, ds ले रखा है, ds एंगल हम कॉस के लिए देख लेते हैं तो ई कॉस थीटा ले लेते हैं और ds वेक्टर ds ले, ठीक। ये आ जाएगा ई कॉस थीटा ds, तो इसका क्या आ जाएगा ई डॉट ds, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड मौका भी ये लिखा है। अब आगे शुरू करते हैं, ds तक लिखा जाता है। अब इसका एक इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन लिखाई जाती है, इंपॉर्टेंट लाइन लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन, एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या होगी, ये लिखते हैं, चलो ठीक लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहली बात तो होती है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी QUANTITY क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर जो होगा वो पहले स्केलर क्वांटिटी होगा एंड आल्सो डिफाइंड एज, एंड आल्सो डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन, किस तरीके से करेगी बात है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स which passes through the given point, the number of electric line of force passing through a given point, एक गिवन पॉइंट क्या था, P था, दिए गए पॉइंट से, या फिर जे लिख दीजिए, एक गिवन पॉइंट नहीं, एरिया लिख दीजिए, पॉइंट P के लिए एरिया के लिए देते हैं, एरिया के लिए देते हैं, ये कंप्लीट हो गया। क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी डेफिनेशन जो है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस हो गए गए एरिया से। जब किसी भी एरिया को दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक लाइन को अगर हमसे पास करा दे तो वो होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द नंबर ऑफ लाइन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। कौन से गिवन एरिया से पास होनी चाहिए, एरिया की बात। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आपको बताना चाहिए स्केलर क्वांटिटी होता है। बहुत से क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये कंप्लीट हो गया। हाँ, तो बाद में क्वेश्चन भी दे दिए जाएंगे।